बड़ी खबर आ रही है, जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। बीजापुर में नक्सलियों के साथ जो मुठभेड़ हो रही थी उसमें एक बड़ी खबर मिल रही है। बीजापुर में जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में मारे गए 3 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। नक्सली मुठभेड़ पर पुलिस का बयान भी सामने आया है। नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक अभियान लगातार जारी है। कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और अब खबर ये मिल रही है, अपडेट ये है कि 3 शव बरामद हो चुके हैं। लेकिन लगभग 60 घंटे नक्सलियों के साथ मुठभेड़ को हो चुके हैं। खबर यह है कि बड़ी संख्या में नक्सलियों को घेरा जा चुका है। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, मुठभेड़ में मारे गए 3 नक्सलियों के शव बरामद। नक्सली मुठभेड़ पर पुलिस का बयान भी सामने आया है। पुलिस ने पुष्टि की है, नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक अभियान ये लगातार जारी है। 3 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। बीजापुर में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में मारे गए 3 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। संजय, अपडेट ये आ रहा है कि 3 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। कितने नक्सली अब घेरे जा चुके हैं, क्या खबर है, क्या अपडेट बता दीजिए संजय। देखिए, लगभग पिछले 60 घंटों से फोर्स द्वारा सबसे बड़ा माओवादी विरोधी अभियान चलाया जा रहा है और उसके बाद पहली अपडेट जो है वो पुलिस ने जारी की है, जिसमें पुलिस ने स्वीकार किया है कि नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी निर्णायक लड़ाई चल रही है। जिस बात को हम 2 दिनों पहले से कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है, पुलिस ने भी अपनी विज्ञप्ति में यही लिखा है कि निर्णायक लड़ाई है ये। इस लड़ाई के बाद तेलंगाना स्टेट कमेटी नक्सलियों की, इसके अलावा दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी और नक्सलियों के PLGA बटालियन नंबर 1 के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा अभियान है, महत्वपूर्ण अभियान है, जिसमें अब तक 3 महिला माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनकी पहचान की जा रही है। पुलिस ने प्रारंभिक तौर पे कहा है कि ये नक्सली जो हैं ये नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 के सदस्य हो सकते हैं। बहुत बड़ी सफलता है जवानों के लिए, लेकिन अभी भी ऑपरेशन जारी है और इसमें बहुत बड़े अपडेट आने वाले हैं। विवेक, हो सकता है कि अब तक का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान हो जिसमें फोर्स को सबसे बड़ी सफलता मिले। मेरे साथ युकेश है इस वक्त। युकेश, जिन्होंने कल वो तस्वीर दिखाई थी जो दर्शकों तक नहीं पहुंच पाई थी। युकेश, कल आपने वहाँ क्या देखा था जब पहाड़ियों पर मुठभेड़ चल रही थी? ऐसा देखिएगा, हमारी पत्रकारिता को, मेरी पत्रकारिता को निजी तौर पर देखें तो लगभग 17-18 साल का समय हो रहा है, लेकिन इस तरह का माहौल मैं पहली बार देख रहा था वहाँ पर अपनी आंखों के साथ। मतलब इतना सब कुछ गुजर रहा है, इतने सारे जवान जो है रसद लेकर के, गोला बारूद लेकर के, जो जवान पहाड़ियों के किनारे तक पहुँचे हुए हैं उन तक की मदद पहुँचा रहे हैं। संजय भाई, आप देखिए, गोलियों की आवाज़ आ रही थी, धमाकों की आवाज़ आ रही थी। मैं आपको वॉक थ्रू सुन रहा था अभी हम, क्योंकि देखिए अभी एक चीज़ बता दूं, मैं भी उसी जगह जा रहा था लेकिन अब वहां जाना अलाउ नहीं है। कल मेरे साथी युकेश ने तस्वीरें भेज दिया, वो तस्वीरों तक पहुंच पाना संभव नहीं है। कल वो गलगम की उन पहाड़ियों के पास पहुंच गए थे जहां ये मुठभेड़ चल रही थी। जब ये वॉक थ्रू कर रहे थे तो पीछे गोलियों की आवाज़ आ रही थी, धमाकों की आवाज़ आ रही थी। इनके 5 मिनट के वॉक थ्रू में लगभग 8 से 10 बार धमाकों की आवाज़ आई। अभी भी उस इलाके में धमाकों की आवाज़ आ रही है। तो ये वो मुठभेड़ है जिसे सबसे बड़ी मुठभेड़ कहा जा रहा है। कितनी गोलियों की आवाज़ आ रही थी, धमाकों की आवाज़ आ रही थी, हेलीकॉप्टर का उपयोग लिया जा रहा था। ये देखिएगा कि हेलीकॉप्टर से जो है निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और इतनी बड़ी संख्या में जब वहाँ पर जवान तैनात हैं और ये 60 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है अभी। और कल का मंजर जो था, उसके बाद अभी 3 बॉडी जो लेकर आए हैं, इसके पहले माओवादियों ने एक प्रेस नोट जारी करा था जिसमें उन्होंने बोला था कि जो है इन जंगलों में हमने इतने ID प्लांट कर रखे हैं कि किसी की भी जान जा सकती है, इस तरफ कोई भी ना आए। तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, भी आप लगातार इस बात को बोल रहे थे कि ये करके माओवादियों ने सीधे तौर पर सुरक्षा बलों को ये बता दिया कि हम इस लोकेशन पे मौजूद हैं। और जब वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर सुरक्षा बलों के तरफ से तो ये कार्रवाई निश्चित तौर पर देखने को मिलनी ही थी, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी ये अप्रत्याशित है। देखिए विवेक, यो योगेश बता रहे, मैं उस बारे में बता दूं, कर्रेगट्टा की पहाड़ी जहां ये मुठभेड़ चल रही है, कुछ दिनों पहले एक पर्चा जारी हुआ था नक्सली प्रवक्ता सांता की तरफ से। उसमें उन्होंने लिखा था कि कोई भी ग्रामीण इस पहाड़ी के ऊपर ना आए, क्योंकि इस पहाड़ी में हमने बहुत बड़ी संख्या में ID बिछा कर रखा है, प्रेशर बम बिछा के रखा है। ऐसे में नक्सलियों ने बता दिया था
कि इस पहाड़ी पे हमारी मौजूदगी है और ये जो उनकी चेतावनी थी वो सिर्फ आम जनता नहीं बल्कि फोर्स के लिए भी थी और फोर्स को इस चेतावनी के चलते सामना इसका करना भी पड़ा। जब फोर्स वहाँ पहुंची तो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे आईडीज मिली है। इस बारे में थोड़ा बता देंगे और वहाँ की भौगोलिक स्थिति बता देना। भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर बोले ना भैया, तो देखिएगा कि माओवादी जो है लगातार उस क्षेत्र को अपने सेफ जोन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिएगा कि एक साल से जब जवान उन पर इतने भारी पड़ते जा रहे हैं तो लगातार हम तक भी ये सूचना आ रही थी कि माओवादी जो है उसी जगह को चुनेंगे जिस जगह पर अभी जो है मुठभेड़ चल रही है। तो अगर उन्होंने उस जगह को चुना है तो ज़रूर उनकी कोई बड़ी रणनीति रही होगी, लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से इतना बड़ा घेरा लगाना, उन्हें घेर करके अब खदेड़ने की कोशिश करना, बीडीएस की बहुत बड़ी टीम को रवाना किया गया है उन बमों को, उन आईडीज़ को रिकवर करने के लिए। और अभी हम लोग जब वहाँ पर पहुँचने की भी कोशिश कर रहे हैं, जबकि अभी हम लोग कहाँ पर हैं, बीजापुर की घाटी में मौजूद हैं। तो अभी देखिएगा यहीं पर जवान मौजूद है। ये इस तरह की स्थिति निर्मित हो गई है भैया कि अब लग रहा है वाकई जैसे पुलिस ने विवेक, आप जानते हैं जैसे ही हम यहाँ रुके हैं ना तो 5 मिनट के अंदर यहाँ जवान पहुँच गए। ये हम बीजापुर के रास्ते में हैं ना, वो तस्वीरें मैं नहीं दिखाना चाहता, जवान खड़े हैं, लेकिन देखिए ये हर जगह है। ठीक है बीजापुर से युकेश, ये बड़ी जो है मुठभेड़ चल रही है, बड़ा अपडेट हमने आपके माध्यम से सुना है। आप और संजय बता रहे हैं कि ये कितना खतरनाक एरिया है जहां पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेर लिया है। अपडेट के बाद तुरंत आपके पास आएंगे, कुछ और अपडेट आता है तो इसमें बहुत शुक्रिया।